हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी आज कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेंगे, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की एक्सपर्टीज सारा देश जानता है। कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को हरवा चुके हैं। जो ज्ञान उनके पास है वो अपने नीचे वाले कार्यकर्ताओं को देने गए हैं। विज बोले कि ये कांग्रेस का अपना मामला है, इससे उनका कोई मतलब नहीं। हाँ, राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आए हैं। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि सारे हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक दल हैं उनमें से केवल भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है और उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद फिर जिला, फिर प्रदेश और आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। विज ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ दूसरी खानदानी पारिवारिक पार्टियों की तरह नहीं, जिसमें पहले से प्रधान तय है। वो ऊपर से नीचे तक लोगों को चुनते हैं, उनमें प्रधान तय होता है जो मूल प्रदेश अध्यक्ष तय करता है। प्रदेशों के प्रमुख जिला प्रमुख तय करते हैं। विज बोले कि जिस प्रकार एजेंसी बांटती जाती है उसी प्रकार बाकी पार्टियों में अध्यक्ष चुने जाते हैं। सारे हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका तो प्रधान तो तय है। हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है। तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़े प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि आरएसएस हिंदुओं और ओवैसी मुसलमानों को डराते हैं, जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिग्विजय सो कर जागते हैं और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ये सिर्फ आरएसएस ने ही अपने कैडेट्स को सिखाई है। इसीलिए अगर कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो स्वयं सेवक सबसे पहले जाकर वहां खड़े होते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी सो के जागते हैं और नींद में ही कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ये केवल आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी कोई देश में आपदा आती है, हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले जाकर वहां पर सेवा देने के लिए खड़े होते हैं।
सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि लगातार गरीबों से हकमारी की भाजपाई साजिश हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए सजा बन गई है, जिस पर बोलते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला जी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1,80,000 रुपए तक की आय वालों को ही मिलता है। विज ने सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ राजनीति करनी आती है, लोगों का हित देखना नहीं। सुरजेवाला जी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1,80,000 आय वालों को ही मिलता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उन्होंने तो राजनीति करनी है, उन्होंने लोगों का हित नहीं देखना।